वॉशिंगटन सम्मेलन में नेटो ने जो बड़े ऐलान किए हैं उस पर भी गौर करना चाहिए। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया को लेकर कड़ा रुख दिखाया गया है। एटमी केमिकल हमले को लेकर बनाई गई है रणनीति। अब नेटो के बड़े ऐलान के बारे में जो बात समीर कर रहे थे, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में इनपुट और सवाल उसी आधार पर कि क्या दुनिया में अब लिए जा रहे इन फैसलों के तहत कहना गलत नहीं होगा कि तनाव, टेंशन बढ़ती जा रही है। आखिर फैसले हुए क्या हैं? किस तरीके से नेटो को लेकर बड़ी बैठक जो हुई है उसमें साफ हो गया कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया गठजोड़ विध्वंसक साबित हो सकता है। ये बड़े ऐलान है नेटो के, जहां परमाणु और केमिकल वेपन का करारा जवाब देने की बात भी एक बड़ा मैसेज है। समीर जी हां, चीन, नॉर्थ कोरिया की एक भी गलती घातक साबित होगी। ये सीधे सीधे बड़ी चेतावनी जारी की है नेटो ने। यूक्रेन के सैनिकों को नेटो देगा ट्रेनिंग, ये क्लियर किया गया है। गाजा, लेबनान जंग में इजराइल की सीधे तौर पर मदद की जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है नेटो की तरफ से। और यही वजह है कि रूस ये कह रहा है कि नेटो सीधे सीधे हमारे खिलाफ जंग में उतर चुका है। क्या वाकई ऐसा है? अपने साथ मौजूद तमाम खास मेहमानों से आज यही सवाल। मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीएस त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब, रूस अगर ये कह रहा है कि पूरा नेटो हमारे खिलाफ है और हम नेटो से जंग लड़ रहे हैं, नेटो हमारे खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो इसमें गलती क्या है? नेटो का रुख तो अब सीधे सीधे यही बता रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि ये लड़ाई जो है रूस वर्सेस नेटो है। एक प्रकार से यूक्रेन तो एक मुखड़ा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर अब ये लड़ाई का रूप बदलेगा। सच्चाई ये है कि यूक्रेन अभी बैकफुट पे था, उसके पास हथियार नहीं थे, उसके पास अम्यूनिशन नहीं था। जिस प्रकार से नेटो ने F-16 दिए हैं, स्टिंगर मिसाइल दिए हैं, नए हाइमार्स और M777 की 3 रेजिमेंट और दी हैं, मुझे लगता है अब जो ताकत है वो यूक्रेन की बढ़ेगी। और सबसे ज़्यादा चेंज आएगा कि अभी तक जो यूक्रेन था वो हमला नहीं कर रहा था मेनलैंड रूस में, ज़्यादातर क्रीमिया तक ही कर रहा था। अगर आप देखेंगे जो हमले हैं वो मेनलैंड रूस में भी जाएंगे, वो ड्रोन से भी जाएंगे, मिसाइल से भी जाएंगे। तो मुझे लगता है ये इंटेंसिटी इस लड़ाई की जो रूस वर्सेस यूक्रेन है, बल्कि रूस वर्सेस नेटो है, इसको आप देखना बढ़ती जाएगी। सर, जो बात आप कह रहे हैं उसी के तहत अगली बड़ी खबर दे रही हूं, क्योंकि रूस किस तरीके से अब गुस्से में नजर आ रहा है। नेटो की इस धमकी के बाद रूस के गुस्से को लेकर खबर यह है कि रूस ने अब नेटो को गंभीर खतरा बता दिया है और नेटो के खिलाफ बड़े प्लान की तरफ से लेकर भी एक बड़ी खबर यह है कि यह प्लान अब रूस का होगा। अब रूस का नेटो के खिलाफ यह बड़ा प्लान है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब नेटो, रूस और नेटो में बढ़ते तनाव के बीच खतरा किस तरीके से समीर और बढ़ रहा है, इस पर सबकी नजर। जी हां, नेटो की इस धमकी से रूस बहुत गुस्से में नजर आ रहा है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। कहा गया है कि रूस ने नेटो को बहुत बड़ा खतरा बताया है। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव बोले करारा जवाब दिया जाएगा। नेटो पर जंग में सीधे शामिल होने का आरोप लगाया है उन्होंने। दिमित्री पेस्कोव ने कहा अंजाम इसका बहुत विध्वंसक होगा। ये रूस की तरफ से नेटो को बड़ी चेतावनी। लेकिन मनीष, एक क्विक अपडेट आपसे चाहूंगी। बेलारूस जिस तरीके से पोलैंड के बिल्कुल नजदीक है, रूस की तरफ से किए गए ये डिप्लॉयमेंट्स क्या इसी से पहले एक प्री प्लान तरीका नहीं था कि नेटो देशों के बिल्कुल नजदीक अपनी तैयारी, अपनी पोस्चरिंग करके रखी जाए? देखिए, नाटो सम्मेलन के बाद जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें बेलारूस का खास तौर पर जिक्र हुआ कि किस तरह से रूस बेलारूस का इस्तेमाल कर रहा है। बेलारूस की टेरिटरी की वजह से रूस को वो एक्सेस मिलता है जिससे वो बाल्टिक कंट्री तक भी सीधी पहुंच पाता है। और आज की तारीख में जब बेलारूस में रूस के सैनिक मौजूद हैं, चीन के सैनिक मौजूद हैं और तीनों देश का जिस तरह का संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, ये उस बड़े गठजोड़ की तरफ इशारा कर रहा है और नाटो के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। वहीं रूस के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। बेलारूस के जरिए वो पोलैंड पर, वो बाल्टिक कंट्री पर, इन सब पर दबाव डाल सकता है। और इसके अलावा रूस का जो टेक्टिकल वेपन बेलारूस में मौजूद है वो यूरोपीय देशों के लिए एक बड़ा, अगर आप कहें, सरदर्द है। जी हाँ, एक बड़ा सिरदर्द है।